हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम एक और नए कंसेप्ट की बात करेंगे। यह कंसेप्ट जेई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी हम मैक्सिमम पावर के टॉपिक की बात कर चुके हैं इससे पहले कि एक रजिस्टर इन बैटरी से मैक्सिमम पावर कैसे लेगा, कब सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अभी हमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ, और ये जो टेक्निक अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये थेवेनिन एनालिसिस के थ्रू समझा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी ईजी ट्रिक अगर आप इसको क्लियरली समझ लेते हो तो। देखो करना क्या है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है यहाँ पे जिसमें 3 बैटरीज लगी हुई हैं, 28 वोल्ट, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट की एक और बैटरी है। और यहाँ 6 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है और यहाँ आर रजिस्टर है। मुझे इस आर की वैल्यू बतानी है कि कितनी वैल्यू पे ये मैक्सिमम पावर यहाँ से बैटरी से लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, थेवेनिन एनालिसिस। करना क्या है, हमें सबसे पहले तो हमें इस आर को यहाँ से हटा देना है। इस आर को हटा के हम एक ओपन सर्किट बना लेंगे। तो देखिए सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। सो ये हमारे पास 28 वोल्ट की बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ से हमने इसको हटा दिया है। 6 ओम का रजिस्टर और यहाँ ये 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, बाकी सारे कंपोनेंट्स एज इट इज़ रखने हैं। 10 वोल्ट, 28 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये यहाँ से हमने हटा दिया है और इसको मैं XY पॉइंट नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसे रिमूव करने के बाद अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे इस सर्किट में। ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ एक आई करंट फ्लो करवा देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करवा सकते हैं, ये टेक्निक आप पहले ही देख चुके हो पुरानी वीडियोज़ में। और KVL अप्लाई कर देते हैं अब, क्योंकि ये सर्किट तो ओपन है तो इसमें तो वोल्टेज लॉ अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ये लूप्स पे अप्लाई होता है। यहाँ ये क्लोज्ड है तो इसी पे अप्लाई होगा। अगर इस पे अप्लाई करूँ मैं तो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस जगह से ऊपर की तरफ, या इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, -10। ठीक है, I, सो -6I + 28 -3I = 0। सो कितना बन रहा है ये, -9I = 18, -18 -10। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। सो आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी आ गई है, 2 एम्पियर। तो मुझे यहाँ पता चल गया है कि इस आर्म में जो करंट है वो 2 एम्पियर आ रहा है और वो ऊपर की डायरेक्शन में है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी मेरे को यहाँ पे जो हमारा ओपन सर्किट है, इस ओपन सर्किट पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम X से। नाउ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। पोटेंशियल इक्वेशन इन ओपन सर्किट, Vx और 10 -10 + 2 × 6, ठीक है, और +10 = V1। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो आएगी Vy - Vx की वैल्यू आ जाएगी 12 वोल्ट। Vy - Vx की वैल्यू आ गई 12 वोल्ट। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, मेरे पास ये सिचुएशन थी पहले। अब मुझे इतना पता चल गया है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है, वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को रिड्यूस कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज़ करो कि इस सर्किट के अलावा अब इसको रिड्यूस करने के बाद ये मैंने आर रजिस्टर जो हटाया था यहाँ से, वेरिएबल रजिस्टर, जो कि पॉइंट X और Y के बीच में था। ठीक है, यहाँ पे एक नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा और एक आ जाएगी यहाँ पे। मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट की सारी बैटरीज़ की EMF सॉल्व करके यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम का जितना भी रेजिस्टेंस, इस आर के अलावा जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसको हम बोलते हैं R इक्वलेंट और इसको बोलते हैं E इक्वलेंट। ये E इक्वलेंट कैसे आती है, ये E इक्वलेंट जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपने
करंट या फाइंड आउट करना है या वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी हमने वोल्टेज फाइंड आउट करी है यहाँ पे, तो वोल्टेज आ गई है जो, वो इन सब की नेट ईएमएफ होगी, कितनी है वो 12 वोल्ट। अभी आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इस ओपन सर्किट के अलावा यहाँ क्लोज सर्किट देखूँ तो मेरे पास 6 और 3 दोनों पैरेलल में हैं। अगर 6 और 3 पैरेलल में हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 गुना 3, 6 जमा 3, 18/9, तो ये आ गया हमारे पास 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई है 2, और ई इक्विवेलेंट कितना आ गया 12। तो अब हमें पता है कि मैक्सिमम पावर कब जनरेट करती है बैटरी, जब इंटरनल रजिस्टर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तब हमारे पास मैक्सिमम पावर जनरेट होती है। तो अभी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, तो एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2, तो हेंस आर इज इक्वल टू 2 ओम इज आंसर। तो इस सर्किट में आर की वैल्यू 2 होगी तो मैक्सिमम पावर जनरेट होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं थेवेनिन टेक्निक है क्या। सबसे पहले हमें यहाँ जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करनी है उसे हमें अपने सर्किट से रिमूव कर देना है। ओके, तो मैंने यहाँ इसको रिमूव कर दिया है, बाकी सारा सर्किट एज इट इज़ रहेगा। जो क्लोज सर्किट है वहाँ पे आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इतना पता चल गया है कि इस आर्म में करंट कितना है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो मैंने पोटेंशियल इक्वेशन अप्लाई कर दी। ठीक है ना, तो पोटेंशियल इक्वेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है वही हमारी यहाँ पे नेट इक्विवेलेंट होगी इस रजिस्टर के अक्रॉस। और इसी रजिस्टर के अक्रॉस साथ में सीरीज़ में क्या है नेट रेजिस्टेंस बाकी सर्किट का। तो नेट रेजिस्टेंस हमने देखा 6 और 3 पैरेलल में थे, तो उसका रिजल्ट कितना आया 2। और मैक्सिमम पावर का हमारा क्वेश्चन था, और मैक्सिमम पावर में जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उतनी ही यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू चाहिए होती है ताकि बैटरी मैक्सिमम पावर जनरेट करे। तो इसका आंसर कितना आ गया था 2। आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। आप इसे बाकी सर्किट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व कर सकते थे, मगर वो कॉम्प्लेक्स मेथड होता थोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।